हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी मंत्रा बाय एनके चैनल पर। सबसे पहले तो जिन आईटीआई स्टूडेंट के एनसीवीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी को शुभकामनाएं। आज आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हुआ हूं ट्रिपल सी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर। और ये चैप्टर ट्रिपल सी के अलावा जो लड़के ट्रिपल सी करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट, उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। साथ साथ में जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी सेक्शन है, मैं खासकर आईटीआई की बात कर रहा हूं, तो आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी सेक्शन भी ये कवर करेगा वीडियो। और अगर किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है तो ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक छोटी सी क्लास है। इसके अन्य पार्ट आपको आगे वीडियो में मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है, आज की क्लास है नंबर सिस्टम, ऐसी संख्या पद्धति के बारे में जो कि कंप्यूटर समझता है और हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा भी जो नंबर सिस्टम होते हैं उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मान्यता प्राप्त नंबर सिस्टम है वो चार हैं। एक है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है। 2 बेस का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ 2 अंक होते हैं। एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 है, इसका मतलब है इसमें 8 अंक होते हैं। एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 16 है, इसका अर्थ यह है कि इसमें 16 संख्याएं होती हैं। और एक है दशमलव नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 है और जिसमें 10 अंक होते हैं। हम लोग कैलकुलेशन में, गणना में दशमलव नंबर सिस्टम का ही प्रयोग करते हैं जिसमें 0 से लेकर और 9 तक कुल मिला के 10 अंक हैं। कंप्यूटर जिस नंबर सिस्टम का यूज करता है वो है बाइनरी, और बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। ये चैप्टर जो स्टूडेंट आईटीआई कर रहे हैं उनके वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस में भी ये चैप्टर है, ठीक है। तो उस लिहाज से भी आप लोग समझते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। इस चैप्टर में हम लोग, जैसा मैंने पहले बताया, कन्वर्जन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो कन्वर्जन सीखेंगे वो हम जो लोग यूज करते हैं दशमलव प्रणाली या डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका कि बेस क्या होता है 10, उससे हम लोग बदलना सीखेंगे। इस दशमलव से बाइनरी में बदलना सीखेंगे जिसका बेस 2 होता है। दशमलव से ऑक्टल में बदलना सीखेंगे जिसका बेस 8 होता है। और इसी दशमलव से हम लोग हेक्साडेसिमल में बदलना सीखेंगे जिसका बेस 16 होता है। तो बिना देरी किए हम लोग सीधे सीधे कन्वर्जन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 20 को 20 जो कि दशमलव में लिखा है उसको बाइनरी में बदलना है, ठीक है। तो 20 को बाइनरी में कैसे बदलोगे? किसी भी दशमलव संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए 2 तरीके हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं। पहला तरीका है कि जिस भी संख्या को बदलना है उसको आप ऐसे लिख लीजिए। जैसे हमको 20 को बदलना, हमने 20 लिख लिया। फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आप एक इधर लाइन खींच देंगे, एक इधर लाइन खींच देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस कॉलम में जो रिमाइंडर जो शेष आएगा वो हमको बार बार लिखते जाना है। बदलना किस में? बाइनरी में। तो जिसमें बदलना होता है उसके बेस से हम लोग भाग देते हैं। आपको पता है कि बाइनरी का बेस कितना होता है? बाइनरी का बेस 2 होता है। बाइनरी का बेस 2 होता है। तो हम लोग इसको 2 से भाग करेंगे और ये 10 बार कट जाएगा, 10 दूना 20, और शेष क्या बचा? रिमाइंडर क्या बचा? 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। फिर इस 10 को 2 से भाग करेंगे, 5 बार कट जाएगा, शेष कितना बचेगा? 0। फिर ये जो 5 बचा है, इस 5 को भी हम लोग क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे, तो 2 दूना 4, और रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर ये 2 बचा, इसको भी हम लोग 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम 2, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा? 0। अब ध्यान देना है, आपको नीचे से ऊपर की ओर जो रिमाइंडर बचा है इसको ऐसे लिख देना है। तो हम लोग इसको अगर लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नीचे से। पहले 1 लिखेंगे, कौन सा? ये 1 है, इसको पहले लिखा। फिर 0 लिखा, ये वाला 0 लिख लिया। फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। तो आपका आया 10100। इसका मतलब है कि अगर हम बाइनरी में इसको हम बदलें तो इसको लिखेंगे 10100। 20 का जो बाइनरी में रूपांतरण होगा वो 10100 होगा। अब इसी चीज़ का हम लोग दूसरा मेथड देख लेते हैं, सेकंड मेथड। वो थोड़ा
जल्दी उससे हल कर लोगे, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप 1 से संख्याएं लिखना शुरू करो और दूना करते हुए लिखते जाओ। चूँकि बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए दूना करते लिखेंगे। तो आप 1 लिखो, सबसे पहले आप 1 लिखोगे, फिर आप 2 लिखोगे, मतलब सीधे सीधे आपको दूना करते चले जाना है। 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा, जहाँ तक हमको आवश्यकता होगी वहाँ तक लिखेंगे। 16 लिखा। फिर हमको किसको बदलना है? 20 को। तो इन्हीं अंकों में से हम देखेंगे 20 कहाँ से आएगा। तो 16 और 4 को अगर जोड़ लिया जाए तो 20 आ जाएगा। तो जो हम लोग जोड़ेंगे उसको 1 लिख लेंगे, और जो बीच में संख्याएं छूट गई, जैसे 8, 2 और 1 छूट गया है, इसको हम लोग 0 लिख लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 0 1 0 0। ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, बेस 2 में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिसमें कि क्या करना है? 25 को बाइनरी में बदलना है। 25 को बदलने के लिए जो हमने दूसरा मेथड बताया था, अगर उससे बदलें तो यहाँ पर हमको लोग क्या करेंगे? 1 2 4 8 16 ऐसे आप लिखते चले जाओगे। लाना है हमको 25। ध्यान देना, तो इसमें से आप जोड़ोगे तो 16 और 8 को जोड़ लोगे 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 को जोड़ लोगे तो 25 हो जाएगा। मतलब 16 को 1 करना है, 8 को 1 करना है, 4 को 0 कर देना है, 4 को 0 कर देना, 2 को 0 कर देना है, और 1 को क्या कर देना है? 1, चूँकि इसको हमने जोड़ा है। ये हमने 25 को बदल लिया बाइनरी में। ये हमने क्या किया? 25 को बाइनरी में बदल लिया। दूसरा तरीका जो हमने बताया था रिमाइंडर निकाल के, उससे भी करके देखते हैं। 25 को बदलना है तो यहाँ पर आप 25 लिख लोगे, ठीक है? क्या करोगे? 25 लिख लोगे, और जो रिमाइंडर आता जाएगा उसको आप दूसरी साइड लिखते चले जाओगे। तो जब 2 से भाग करोगे, सबसे पहले चूँकि बेस 2 ही होता है, तो ये कितना 12 बार कटेगा, 12 दूना 24 होता है। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। फिर आप इसको 2 से भाग करोगे तो 6 बार में कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। फिर जब इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6, रिमाइंडर कितना? 0। फिर इसको आगे थोड़ा और बढ़ाएंगे, फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, रिमाइंडर कितना? 1। तो देखो यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर लिखते जाना है। तो क्या लिखोगे? 1 1 0 0 1। यहाँ से भी वही मान आएगा। उम्मीद करता हूँ इन दोनों क्वेश्चन की सहायता से आप लोगों को दशमलव से बाइनरी रूपांतरण समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 को द्विआधारी में बदलो। बाइनरी को हिंदी में हम लोग द्विआधारी कहते हैं। 45 को बदलना है तो हम लोग दूसरा मेथड है उससे पहले करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस मेथड से क्वेश्चन तेज़ी से हल होता है। तो क्या लिखेंगे? 1 2 ऐसे दूना करते 4, फिर 4 के आगे 8, 8 के 16 32। आपको ऐसे लिखते चले जाना है। अब देखें यहाँ से अगर देखते हैं तो 32 और 8 हो जाएगा 40, और 40 में हमको 5 और जोड़ के 45 बनाना है। मतलब 4 और 1 को भी 1 कर लेंगे। मतलब 32 को 1 किया, 16 को 0 किया, 8 को 1 किया, 4 को 1 किया, 2 को जोड़ा नहीं तो 2 को 0 कर दो और 1 कर दो। ये आपका 45 का सीधा सीधा रूपांतरण हो गया बाइनरी में। नीचे हम लोग जब बदलते हैं तो नीचे जिसमें बदलते हैं उसका बेस लिख देते हैं। तो हमने क्या लिख दिया? बेस 2 लिख दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आप चाहें तो रिमाइंडर वाले मेथड से भी इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 को द्विआधारी मतलब बाइनरी में बदलना है। 14 को कैसे बदलोगे? यहाँ पे लिखोगे 1 2 4 8 ऐसे लिख लोगे सीधे सीधे। 8 4 12 और 2 14 मतलब 1 1 1 0। ये आपका सीधे सीधे क्या हो गया? बाइनरी में रूपांतरण हो गया। आगे इसके आगे का वीडियो हम लोग बाद में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद हम लोग बाइनरी में रूपांतरण तो देख ही चुके हैं, अब हम लोग ऑक्टल में भी देखेंगे आगे क्लासों में। फिर उसके बाद में हेक्सा में रूपांतरण भी हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, खुश रहिए।